వాళ్ళంతా కూడా. ఏదున్నా కూడా మైనార్టీలు ఈదుగా గత 350 ఏళ్ల చరిత్ర ఈదుగా వర్షాలు పడిపోయింది. ఆ వర్షాలు పడిపోయిన తర్వాత వారు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినా ఈరోజు మైనార్టీల పరంగా ఎంతో అభిమానంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆయన శాంక్షన్ 2,60,00,000 శాంక్షన్ చేసి ఈద్గాకి ఆదుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు తాయర్ షా ఖాద్రీ గారికి పైన కొండ మీదకి వస్తాను ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినా. ఎందుకంటే సమయం లేదంటే సమయం ఇప్పుడు కాదు, దానికి కావాలంటే కొండల్లో ఉంది కాబట్టి కొండల్లో ఉన్న ల్యాండ్ ఎక్కడ డబ్బులు రిలీజ్ చేసినాడు ఒకటి. రెండోది మైనార్టీల పరంగా ఈరోజు జగనన్న గారు వాళ్ళు 2,60,00,000 రిలీజ్ చేయడం జీవో కూడా పాస్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మనమంతా ట్యాక్స్ సీఎం అని చెప్పేసి మీరంతా ప్లే కార్డ్ చూపించాలని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది. हम सब यहाँ इसलिए ईदगाह में जमा हुए हैं। गवर्नमेंट ईदगाह तामीर के लिए 2,60,09,00,000 रुपए सैंक्शन किया है। इसलिए हुकूमत का, जगनमोहन रेड्डी का और हमारे अब्दुल अजीज MLA साहिब रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी ईदगाह जो बहुत पुराना 300 साल का ईदगाह है, जो बारिश में गिर गया था, इसलिए इसको बनाने के लिए करीब 3 साल से कोशिशें जारी थी। बहुत कोशिशों के बाद हमारे MLA साहब बहुत कोशिश किए, करीब 10-20 टाइम तो सेक्रेटरीट गए, CM साहब से बात किए, CM साहब से किसी हालत से अदोनी में ईदगाह बनना चाहिए। भाई साहब और दीगर लोग बहुत कोशिशें की हैं इसके बनाने के लिए। आज हमारी कोशिशें पूरी कामयाब हो गई। कल अदोनी को हमारे जगनमोहन रेड्डी CM साहब अदोनी आए थे, आने से पहले ही अदोनी में ईदगाह बनाने के लिए 2,60,09,00,000 रुपए सैंक्शन करके गए हैं। हमें सब उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे MLA साहिब का तहे दिल से अदा करते हैं। अगर वो कोशिश ना करते तो शायद ये काम नहीं होता, नहीं बनता ईदगाह। और सिर्फ हमारे MLA साहब पूरा एक ही इरादा रखे थे, मैं बनाता हूँ ये ईदगाह। पहली बार मीटिंग जब हुई थी यहाँ पर, मीटिंग में उन्होंने यही बात कहे थे कि किसी हालत में बनाता हूँ। आज उनका वादा पूरा हुआ है और अदोनी के तमाम लोग, जितने भी लोग हमें ईदगाह बनाने के लिए, उसका फाउंडेशन डालने के लिए बहुत सारे लोग जाने की जल्दी पैसे 50,000 रुपये, लाख रुपए, 25,000 रुपये, 30,000 जितना चाहो दिए। उनका सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी कोशिश के बगैर हमें नहीं कर सकते थे। जैसा ही हम सब पैसे वसूल करके बना रहे करते हमारे MLA साहब, अरे भाई बहुत अच्छा काम है, मैं भी उनके कोशिश करके गवर्नमेंट से भी पैसे लाकर इसको पूरा कर दूँगा बोले थे। वही हालत से उन्होंने पूरा कर दिया है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अदोनी वाले जो इसमें हज़रात जो हिस्सा लिए हैं उन सब का भी तहे दिल से अदा करता हूँ और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे लिए, जैसा कि हमारे आदोनी शहर के अंदर जो है जो परेशानी में मुब्तला थे हम, जो है इसका ईदगाह को लेकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है जैसे हमारे अब्दुल अजीज MLA साहब की कोशिशों से जो है इस शाही ईदगाह के लिए जो है उन्होंने सैंक्शन करने के लिए जो कोशिश किए हैं, हम उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है कल जो मीटिंग हुआ है, हमारे CM साहब जो है आगे जो यहाँ पर आदोनी शहर के लिए जो है हमारे ईदगाह के लिए
जो सैंक्शन करना था इमीडिएट सैंक्शन करके, वो हमारे लिए बहुत ही उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कार खैर में जो है आधुनिक शहर के तमाम अहबाब जो है इसमें हिस्सा लिए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ है। आगे इंशाअल्लाह ये मुकम्मल करने के लिए हम सब मिलकर इसको कार खैर के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत शाही ईदगाह अदोनी तकरीबन 300 साल पुरानी इमारत है। ये हमारे शहर की तारीख़ी इमारत है। लगभग 2.5 साल पहले तेज़ बारिशों की वजह से एक ईदगाह का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया और जावजा ईदगाह हर तरफ से दरारें पड़कर नाकाबिले ठहरने वाली इमारत बनकर रह गई और एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर गई। इस बिना पर सारे शहर के मुसलमान हजरात मिलकर फ़िक्र में लगे थे कि हमारी ईदगाह की तामीर का मामला कैसे करें, किस मामले से किस तरह करें। इस मामले को लेकर एक फ़िक्र हुई और तमाम हजरात अदोनी के बड़े बड़े शहर के लोगों से मुलाकात किए और उनसे हन का ताउन लेकर एक काम को हन का तकमील पाया, जो बेस का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेस मटम का काम तकरीबन ख़त्म के करीब है और इसके बाद जनाब MLA साहब से लगातार हमारी कोशिशें रही कि तामीरी मामले को लेकर उन्होंने हमारे लिए बार बार यकीन दहानी कराते गए और बार बार विजयवाड़ा को जाकर हमारी फ़ाइल को मोमेंट करते रहे। और इस बार हमारे लिए ये खुशखबरी की खबर बनकर आ गई कि 2 करोड़ 60 लाख रुपये तुम्हारी ईदगाह के लिए रुपये सैंक्शन किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये रकम से हम नई इमारत तामीर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शहर अदोनी के तमाम अवाम ख़ुसूसन जो है मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि जब कभी भी हमारे रियासत के वज़ीर आला जनाब YS राजशेखर रेड्डी साहब जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला थे, जब उन्होंने अदोनी का दौरा किया था तो हमें एक खुशखबरी दी थी कि जो है हमने मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन दिया है। तो जब उनके फर्जंद जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब जो इस बार अदोनी के दौरे में कल जिनकी मीटिंग हुई, उन्होंने अदोनी के मुसलमानों को ये तोहफ़ा दिया कि तुम्हारा 300 साल यादगार शाही ईदगाह जो आज जो है मुनहदिम हुआ है, मैं इसको जो है बनाने के लिए जो है आपके हुकूमत की तरफ से जो है मैं फ़ंड्स मुहैया करता हूँ। इसके पीछे जो कोशिशें हैं हमारे इज़्ज़त माब हमारे जो है MLA साहब जनाब साहिब रेड्डी साहब की बेहिसाब कोशिशें और उनकी लगन ने ही जो है इस काम को जो है आगे बढ़ाया और कामयाब बनाया है। मुझे वो तारीख़ी अल्फाज आज भी याद हैं जब MLA साहब ने कहा था कि आप लोग रमज़ान और बकरीद में सारे मुसलमान ईदगाहों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अदोनी में जो है मैं वैसा चीज़ नहीं देखता। मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप लोग ईदगाह में नमाज पढ़ें और मैं इस ईदगाह को बनाने के लिए मेरा पूरी तरीके से ताउन रहेगा और मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह जो है इस फंड्स को जो है लाने की कोशिश करूँगा। आज हमारा वो ख्वाब पूरा हो गया। मैं जो है तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फाउंडेशन में जो है हिस्सा लिया और जो है इसे कामयाब बनाने में कोशिश की और ईदगाह को जो है आबाद करने के लिए जो है जिन मुसलमानों ने भी जो है इसमें हिस्सा लिया है, मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज वो दिन आ गया जब हम ईदगाह के सामने खड़े होकर आपको इस बात से मुखातिब कर रहे हैं, इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब की लीडरशिप में, उनके चीफ मिनिस्टरशिप के जो हमारा एक डिमांड था, हमारी एक रिक्वेस्ट थी, एक दरख्वास्त थी कि 2 करोड़ 60 लाख का जो सैंक्शन हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अदोनी के तमाम मुसलमानों को मैं अपनी तरफ से, ईदगाह कमेटी की तरफ से और यहाँ पर जितने सारे लोग मौजूद हैं तो आप उनको बताएंगे, यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं सिर्फ वो लोग जो ईदगाह की दुआएं करते रहे, इसलिए जमा हुए हैं वो लोग जो सुबह से शाम तक न धूप देखे, न बारिश देखे, न अपना व्यापार का ख्याल करे, न अपनी फैमिली का करे,
लोगों के पास जाके चंदा करते चले गए। ये वो लोग हैं जो अपने व्यापार को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, ये जो भी तामीर हो रहा था, यहाँ का फाउंडेशन का काम होता, यहाँ आके वो सुपरवाइज़ करे। यही लोग हैं जो हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि सब लोगों को एक, जितने भी जो भी डिफरेंट ख्यालात के हो, डिफरेंट तंजीम के हो, एक बैनर पे लाकर खड़ा कर दिया। ये हमारे लिए बहुत काबिले तारीफ़ की बात है। एक नई शुरुआत है, एक अच्छे काम के लिए सब लोगों का जमा होना, एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ ये काम मुमकिन नहीं होता था मेरे भाइयों, अगर हमारे साई प्रसाद रेड्डी साहब जो एमएलए हैं वो ये कोशिश नहीं करते। उन्होंने इतनी कोशिश की, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ शायद ही कोई एमएलए यहाँ का आंध्र प्रदेश में इतनी कोशिश माइनॉरिटी के लिए किया होगा। और जगन मोहन रेड्डी साहब ने ख़ास तौर पे अपने आउट ऑफ वे जाकर, उनको मुझे मालूम है कितने मुश्किलात हुए होंगे, ये आसान नहीं था ये 2 करोड़ 60 लाख का सैंक्शन होना। यकीन मानो एक नामुमकिन चीज़ आज मुमकिन हो गई है। अगर जगन मोहन रेड्डी साहब अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको नहीं करते तो ये मुमकिन नहीं होता। मैं वो तमाम हजरात जो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस ईदगाह के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दुआएं दिए, इसमें हाथ बटाए, इसमें मदद किए, फाइनेंशियली किए या अपने हाथ से कुछ भी जो बनता है बन पाए, उनका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों के हर काम में इसी तरह जोड़े रहें और मिलजुल के हम इंशाअल्लाह करते रहें। अल्लाह हाफिज़।